बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हैं। हज़रत इब्ने अब्बास रहमतुल्लाह अलैह हज़रत काब रहमतुल्लाह अलैह से नकल करते हैं कि इन्होंने फरमाया, बनी इज़राइल में एक सद्दीक यानी अव्वल दर्जे का वली था जो इबादत में मुनफरद मुकाम रखता था। ये बुजुर्ग एक अरसा तक अपनी खानका में इबादत करता रहा। इसके पास हर रोज सुबह और शाम बादशाह हाजिरी देता था और इससे पूछा करता था, आपकी कोई जरूरत है? तो वो जवाब दिया करता, अल्लाह मेरी जरूरतों को खूब जानता है। अल्लाह ताला ने इस बुजुर्ग की खानका पर अंगूर की एक बेल उगा दी थी जिसमें हर रोज अंगूर लगता था और जब इस बुजुर्ग को भूख लगती वो अंगूर को तोड़कर खा लेता था और जब इसे प्यास लगती तो वो अपना हाथ आगे बढ़ाता और पानी खुद ब खुद जमीन से उबल पड़ता और ये बुजुर्ग पानी को पीकर अपनी प्यास बुझा लेता। इसी तरह एक तवील अरसा गुजर गया। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि इस आबद यानी बुजुर्ग के पास मगरिब के वक्त एक औरत गुजरी जो बला की हसीनो जमील थी। इस औरत ने पुकार कर कहा, ऐ अल्लाह के बंदे। तो इस आबद ने कहा, लब्बैक। ये सुनकर वो औरत कहने लगी, क्या तुम्हें तुम्हारा रब देख रहा है? इस बुजुर्ग ने फरमाया, वो अल्लाह है, कोहार है, यकता है, हय्यो या कयूम है, दिलों के हाल से वाकिफ है और जो कब्रों में हैं इनका उठाने वाला है। ये सुनकर औरत कहने लगी, मुझसे मेरा शोहर दूर है, मुझे एक रात के लिए अपने पास ठिकाना दे दो। बुजुर्ग ने ये सुनकर औरत से कहा, ऊपर आ जाओ। बस वो औरत ऊपर आ गई और इस बुजुर्ग की खानका में पहुंच गई। वहां पहुंचते साथ ही इस औरत ने अपने जिस्म से कपड़े उतार फेंके और बरहना खड़ी होगी और बुजुर्ग के सामने अपना बरहना बदन जाहिर कर दिया। ये मंजर देखकर बुजुर्ग ने अपनी आंखें बंद कर लीं और फरमाया, तू तबाह हो जाए, अपने आप को ढांप ले। ये सुनकर औरत ने जवाब दिया, तेरा क्या जाता है, अगर तू आज मुझसे फायदा उठा ले। तो बुजुर्ग ने सुनकर अपने नफ्स से मुखातब होकर कहा, ए नफ्स, तू क्या कहता है? नफ्स कहने लगा, अल्लाह की कसम मैं तो फायदा उठाऊंगा। ये सुनकर बुजुर्ग नफ्स से मुखातब होकर कहने लगा, तू तबाह हो जाएगा। क्या तू चाहता है कि तुझे जहन्नम की गंधक के कपड़े पहनाए जाएं? क्या तू मेरी पूरी उम्र की इबादत जाया करना चाहता है? फिर कहने लगा कि हर जाने की बख्शिश नहीं और इसका अजाब मिटने को नहीं। मैं डरता हूँ कि अल्लाह ताला तुझ पर ऐसा नाराज हो कि फिर कभी राजी ना हो। लेकिन नफ्स ने बुजुर्ग को इस औरत के मुतल्लिक भड़काया। तो बुजुर्ग ने नफ्स से मुखातब होकर कहा, मैं तेरे सामने दुनिया की छोटी आग पेश करता हूँ, अगर तू इसको बर्दाश्त कर गया तो इस रात इस औरत से नफा हासिल कर लूंगा। इस बुजुर्ग ने ये कहने के बाद दिए को तेल से भर दिया और बत्ती को मोटा कर दिया। इस मंजर को वो औरत भी देख रही थी और बुजुर्ग की अपने नफ्स से गुफ्तगू भी सुन रही थी। फिर बुजुर्ग ने आग जलाने के बाद अपना हाथ जलती बत्ती पर रख दिया। ये बत्ती तो जल रही थी लेकिन बुजुर्ग का हाथ इससे नहीं जल रहा था। ये देखकर बुजुर्ग चीख कर कहने लगा, तुझे क्या हुआ है? तू मेरे हाथ को जलाती क्यों नहीं? और वो बत्ती बुजुर्ग का अंगूठा खा गई, यानी कि बुजुर्ग का अंगूठा जल गया। फिर बुजुर्ग की उंगलियां जल गईं और इसके बाद बुजुर्ग का हाथ जल गया। ये मंजर देखकर औरत ने जोरदार चीख मारी और इस दुनिया से कूच कर गई। फिर इस बुजुर्ग ने औरत के जिस्म को इसके कपड़ों से ढांप दिया। जब सुबह हुई तो शैतान ने चीख कर कहा, ऐ लोगो, इस आबद ने औरत के साथ गुनाह किया है और जना करने के बाद इसे कत्ल कर दिया है। चुनाचे जब ये खबर बादशाह तक पहुंची तो बादशाह अपने लश्कर के साथ सवार हुआ और बुजुर्ग की खानका पर पहुंच गया। वहां पहुंचकर बुजुर्ग ने पूछा कि फलां शख्स की बेटी फलां कहाँ है? बुजुर्ग ने कहा, यहीं मेरे पास मौजूद है। बादशाह ये सुनकर बुजुर्ग से कहने लगा, इसे कहो कि मेरे सामने आए। बुजुर्ग ने कहा, वो मर चुकी है। ये सुनकर बादशाह कहने लगा, क्योंकि वो जना पर माइल नहीं हुई जिस पर तुमने इसे कत्ल कर दिया है, जिसको अल्लाह ने हराम करार दिया है। फिर बादशाह ने गजबनाक होकर खानका को गिरा दिया, बुजुर्ग की गर्दन में जंजीर डाली और इसे घसीटने लगा। औरत की लाश को वहां से उठा लिया गया और बुजुर्ग की खानका का सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया गया। इस दौर के लोगों का दस्तूर था कि जानी को आरे के साथ चीर दिया करते थे। बुजुर्ग का हाथ जो रात को वाक़या के वक्त जल गया था, इसे बुजुर्ग ने आस्तीन में छुपाया हुआ था, जबकि इस दरवेश बुजुर्ग ने वाक़या की असल हकीकत किसी को नहीं बताई थी। चुनाचे आरे को बुजुर्ग के सर पर रखा गया और जलादों को हुक्म दिया गया कि आरे को चला दो। बादशाह के हुक्म की तकमील
تحمیل کی گئی اور آرے کو چلا دیا گیا۔ جب آرا بزرگ کے دماغ تک پہنچا تو بزرگ کی آہ نکل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ اسے کہو کہ کچھ نہ بولے، میں تیرا صبر دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کے صدمے نے میرے عرش برداروں کو اور میرے آسمان کے مکینوں کو رلا دیا ہے۔ مجھے میرے غلبے اور جلال کی قسم، اگر اس بزرگ نے دوسری مرتبہ آواز نکالی تو میں آسمانوں کو زمین پر گرا دوں گا۔ چنانچہ اس عابد نے دوسری مرتبہ نہیں نکالی اور نہ کوئی بات بتائی، حتیٰ کہ اس حالت میں اس کا انتقال ہو گیا۔ جب بزرگ فوت ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس مردہ عورت میں روح ڈالی جو بزرگ کا عمل دیکھ کر دنیا سے کوچ کر گئی تھی۔ اس عورت نے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا، اللہ کی قسم یہ مظلوم ہو کر فوت ہوا ہے، اس نے زنا نہیں کیا تھا اور میں آج تک کنواری ہوں۔ اس کے بعد اس عورت نے گزشتہ رات کا تمام واقعہ لوگوں کو بتایا۔ یہ سن کر جب لوگوں نے بزرگ کا ہاتھ باہر نکالا تو جیسا اس عورت نے بتایا تھا ویسا ہی جلا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر لوگ کہنے لگے، اگر ہمیں علم ہوتا کہ اصل حقیقت کیا ہے تو ہم کبھی بھی اس کے جسم کو نہ چیرتے۔ بزرگ دو ٹکڑے ہو کر زمین پر پڑا تھا اور عورت بھی جیسے پہلے مردہ تھی ویسے ہی مردہ ہو گئی۔ پھر ان دونوں کو دفنانے کے لیے قبریں کھودی گئیں تو اس میں کستوری، عنبر اور کافور کی خوشبوئیں مہک رہی تھیں۔ پھر ان کا جنازہ پڑھنے کے لیے ان کی میتوں کو لایا گیا تو آسمان سے کسی نے منادی کی جس کا ترجمہ ہے، صبر کرو یہاں تک کہ فرشتے ان کا جنازہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد لوگوں نے جنازہ پڑھا اور انہیں دفن کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی قبر پر چنبیلی کو اگایا اور لوگوں نے وہاں ایک تختہ دیکھا جس پر لکھا ہوا تھا، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ ذوالجلال کی طرف سے، اپنے بندہ اور اپنے ولی کی طرف سے میں نے اپنے عرش کے نیچے ایک منبر لگایا اور اپنے فرشتوں کو گواہ بنا کر میں نے جنت الفردوس کی 50,000 عورتوں سے اس ولی کا نکاح کیا اور میں اپنے فرما برداروں اور مقربین کو ایسے ہی انعام و کرام سے نوازتا ہوں۔ دوستو، اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نفس کی تباہ کبھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ نفس انسان کو ہمیشہ عیش و عشرت اور غلط خواہشات کا دل دادا بناتا ہے اور پھر نفس کے باعث انسان جہنم میں چلا جاتا ہے۔